बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य का जीवन दो प्रकार से कटता जा रहा है, जागते हुए और सोते हुए। आमतौर से लोग दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके शारीरिक और मानसिक थकान नहीं मिटती। दिन भर काम करने से जो शक्तियाँ खर्च होती हैं, उनकी क्षतिपूर्वक के लिए निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। रात भर सोकर जब मनुष्य प्रातःकाल उठता है तो उसमें स्फूर्ति और ताजगी होती है, काम करने की नई क्षमता आ जाती है। यदि 2-4 दिन भी लगातार न सोए जाए तो इतनी थकान हो जाएगी कि जीवन का चलना दुर्लभ दिखाई देगा। जिस प्रकार सोना जरूरी है, उसी प्रकार जागना भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं जागृत अवस्था में ही होते हैं। निर्वाह और विकास की समस्त कार्य प्रणाली जागृत अवस्था में ही चलती है। यदि निद्रा की प्रधान रूप धारण कर ले और जागरण कम हो जाए तो भी जीवन में विकट संकट उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार गाड़ी निद्रा में सोने से थकान पूरी इस तरह से जिस प्रकार गाड़ी निद्रा में सोने से थकान पूरी तरह मिट जाती है और नई ताजगी पैदा होती है, उसी प्रकार पूरी तरह से जागृत रहने से जागृत जीवन की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो जागृत अवस्था में भी सोते रहते हैं। उनके मस्तिष्क का एक अंश जगता रहता है और शेष भाग सोता रहता है। इस अर्धमूर्छित अवस्था में रहने वाला मनुष्य एक प्रकार से तुंज हो जाता है। उसकी दशा करीब करीब अर्धविकसित जैसी भुलक्कड़ बालक सी एवं अपाहिज की तरह हो जाती है। यह जागृत तंद्रा का ऐसी भयंकरता से फैला हुआ है कि आजकल अधिकांश इसके शिकार बनते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पाठकगण अविश्वास न करें, सचमुच कि यह रोग बड़े भयंकर रूप से फैला हुआ है और अधिकांश जनसमूह इससे ग्रसित है। इस रोग का रोगी देखने में अच्छा भला तंदुरुस्त, हत्ता कट्टा और भला चंगा मालूम होता है। शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्ती में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता, फिर भी जागृत तंद्रा के कारण उसके जीवन का सारा विकास रुका हुआ होता है। उसकी सारी प्रतिष्ठा एवं साख नष्ट हो जाती है। जिम्मेदारी के साथ होने वाली सभी महत्वपूर्ण कार्यों से वह वंचित रह जाता है। जागृत तंद्रा के 3 दर्जे लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, तीनों ही क्रमशः अधिक भयंकर एवं घातक हैं। कहने और सुनने में तीनों बहुत मामूली बातें प्रतीक होती हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इनसे ग्रसित होने दिखाई देते हैं। फिर भी उनके लगने से इनकी भयंकरता कम हो जाती है। दुर्गुण जहाँ रहते हैं अपने दुष्परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहते। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि जिस कार्य को मनुष्य बड़ी दिलचस्पी से जागृत मन से ध्यानपूर्वक करेगा, वह कार्य ठीक, निर्दोष एवं सुंदर होगा। इस जागृति एवं दिलचस्पी में जितनी कमी होगी, उतना ही फुहल्लड़पन रह जाएगा और भूलें होती चली जाएंगी। घोड़ा जितनी तेज चलता है, उतनी तेजी से तांगे का पहिया घूमता है,
पहिया स्वतंत्र रूप से नहीं चलता। उसकी गति घोड़े की चाल के ऊपर निर्भर है। मन की जिस कार्य में जितनी रुचि होगी वह उतना ही अच्छा बन पड़ेगा। यदि घोड़ा ऐब ले आएगा तो तांगे की चाल रुक जाएगी, यात्रा देरी से पूरी होगी, बैठने वाले पालों को कष्ट होगा और हर घड़ी खतरा बना रहेगा। यही हाल दिलचस्पी की कमी के कारण किए जाने वाले कामों का होता है। वह अनेक प्रकार से भरे हुए होते हैं। क्रिया पद्धति के साथ पूरी दिलचस्पी को न जोड़ना जागृत आंध्र का प्रमुख चिन्ह है। इस अवस्था में किए गए कार्यों को ठीक प्रकार पूरा होना असंभव है। अधूरे मन से किए गए कार्यों को लापरवाही, असावधानी, आलस्य और प्रमाद नाम इसलिए दिया जाता है। हर काम को सफल बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। एक यह है कि इस कार्य को उत्तमता के साथ किया जाए। दूसरा ये ध्यान रहे कि कहीं यह कार्य खराब न हो जाए। सफलता का लोभ और असफलता का भय, इन दोनों वृत्तियों का समन्वय भी जागरूकता है। जैसे पॉजिटिव एवं नेगेटिव तारों के मिलने से ही बिजली की धारा का संचालन होता है, ठीक वैसे ही उपयुक्त लोभ और भय का धैर्य रखने से मानसिक जागरूकता उत्पन्न होती है। यह जागरूकता सचेत होकर शरीर और मानसिक की काम करने वाली शक्तियों को संगठित एवं संयोजित करके सुव्यवस्थित रूप से कार्य में प्रवृत्त होती है, तब वह कार्य सफल हो जाता है। परंतु जब मनुष्य असफलता की लज्जा को भूल जाता है और असफलता के गौरव की अपेक्षा करता है, तब उस जागरूकता रूपी विद्युत शक्ति का संचार नहीं होता। नाड़ियाँ शिथिल पड़ जाती है, कार्य करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। सामने पड़ा कार्य पर्वत के समान भारी प्रतीत होता है। उसे करते समय मन में स्फूर्ति नहीं उठती, वरन वेगार के भार की तरह झुलसते हुए उसे किया जाता है। जब उस कार्य में रस नहीं आता तो उसके बिगड़ सुधर की बारीकियों की ओर से भी मन नहीं लग जाता। ऐसे स्वभाव ही असावधानी, लापरवाही कहा जाता है। ऐसे स्वभाव के आदमी में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आगे पीछे के कार्यक्रम की परवाह नहीं करता, अपने उत्तरदायित्व को अनुभव नहीं करता। जहाँ पहुँच गए बस वहीं की बातों में उलझ गए। ज़रूरी काम को छोड़कर 10 मिनट के लिए किसी से मिलने गए तो 3 घंटे निरर्थक गप हाँकने में लगा दिए। लौट कर देखते हैं कि बहुत काम हर्ष हो गया। उस वक्त कुछ अफसोस भी करते हैं, पर फिर वही रफ्तार, दूसरे दिन और वैसे ही लापरवाही। नियत समय पर कोई काम नहीं, स्नान, भोजन, जागना, सोना, कुछ भी समय पर नहीं। जीविका उपसर्जन का जो व्यवसाय है वह भी ऐसा ही खंड खंड हो जाता है। दुकान पर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। निराश ग्राहक लौट जाते हैं, नौकरी में देरी से पहुंचते हैं, रोज असंतुष्ट मालिक के उल्हाने सुनते हैं। फल यह होता है कि इस लापरवाही के कारण आर्थिक स्थिति गिरने लगती है और धीरे धीरे दरिद्रता बन जाती है। लापरवाही, असावधानी, गैर जिम्मेदारी, आलस्य, प्रमाद जैसे भयंकर दोष जागृत तंद्रा के कारण पैदा होते हैं। साधारण दृष्टि से देखने पर ये दोष छोटे मालूम होते हैं, उनमें किसी भयंकर अनर्थ की आशंका नहीं मालूम पड़ती, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि छोटी छोटी आदतों से ही जीवन निर्माण होता है। छोटे छोटे परमाणुओं के संगठन से कोई वास्तु नहीं बनती। पीले और नीले रंग के नन्हे नन्हे परमाणु अमुक मात्र में मिल जाते हैं
तो हरा रंग बनता है, पर यदि उनकी मात्रा में न्यूनता अधिक रहे तो दूसरी प्रकार का रंग बनेगा। निशाना लगाते समय यदि बंदूक की नली एक जो भर भी नीची हो जाए तो निशाने तक की गोली पहुंचने में कई गज का अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे गुणों, छोटे छोटे दोषों का अंतर जीवन की अंतिम सफलता में जमीन आसमान का फर्क कर देता है।